सहारा के किनारे 46 डिग्री तापमान, एक जर्मन ट्रैकर रेत पर अकेला भटका हुआ 37 दिन हो चुके। कोई पगडंडी नहीं, सिर्फ टीलों की लहरें। अचानक धूल का भंवर धप्प से टकराता है, रेत आंखों में जलती, घुटने कटते हैं। तिरपाल पकड़कर झुक जाऊं या भागकर उभरते टीले तक दौड़ लगाऊं। गलत फैसला सीधा अंत बन सकता है। हवा कुछ और कह रही है। उसका नाम मार्कस वेबर है, उम्र 28, हैम्बर्ग का। उसने ये रेगिस्तानी ट्रेल मैप्स पर आसान समझी थी। दिन में छांव, सुबह और शाम मार्च, वही प्लान था। अब फोन में कंपास ऐप है पर सिग्नल नहीं, बैटरी बस 19%। वह तिरपाल को नीचे सेट करता है, स्टेक्स रेत में गाड़ता है और सांस स्टेडी करता है। खुद से बुदबुदाता है, पेस बचाता है मार्कस। सूर्य ऊपर चुभता है, वह धीरे चलता है, हील टू टो, ताकि ऊर्जा बचे। जीभ सूखी है पर पैनिक नहीं, बस पेस। रेत की सतह दर्पण जैसी चमकती है। दूर थोड़ा नीला सा इल्यूजन्स बनता है, मगर वह आंखें सिकोड़कर बेयरिंग वेस्ट रखता है। कंधों पर हल्का पैक है पर वजन अब चुभता सा लगता है। पर अगले मोड़ ने नियम तोड़ दिए। एक फीकी झाड़ी मिलती है, नीचे मुट्ठी भर छाया है। मार्कस तिरपाल से छोटा सा सोलर स्टिल बनाता है। कटोरा बीच में, प्लास्टिक तना पत्थर से कोन बनता है। 2 घंटे बाद बस 120 मिली पानी गैदर होता है। बोतल में 600 मिली है, सिप सिर्फ 200। वह गिनता है, वह होंठ गीले करता है पर निगलता कम है। स्लो मार्कस, स्लो, वह खुद से कहता है। रात के लिए एक खूंटी निकालता है। तिरपाल का लो शेल्टर तंग करता है। रात में रेगिस्तान चुभने वाली ठंड देता है। कंट्रोल में सो, वह कहता है। तारे इतने साफ हैं की आवाज सुनाई देती लगे। दूर कहीं लोमड़ी जैसी आकृति टहलती है। वह बूट भीतर खींच लेता है, बैग को हाथ के पास रखता है और सांसें गिनकर आंखें बंद करता है। लेकिन जो रोशनी सुबह आई वो आसान नहीं थी। सुबह हवा हल्की है। मार्कस उत्तर पश्चिम की तरफ टीलों की लाइन मार्क करता है। ड्यून लाइन मार्केट, वह बुदबुदाता है। आज लक्ष्य सिर्फ 12 किलोमीटर है पर सूर्य तेज है। डे लाइट लगभग 9 घंटे बचे हैं। वह हर 50 कदम पर ठहरता है, स्कार्फ भिगोने का नाटक करता है और छाया में गर्दन टिका देता है। दोपहर के आसपास एक सूखा वादी आता है। तल में नमक की सफेद परत है। वहाँ छोटे कीड़े रेंगते हैं। पास में बिच्छू की काली सिलहूट। क्लोज मत जाना, वह खुद से कहता है। वह एक पत्थर से SOS का छोटा निशान बनाता है और आगे बढ़ता है। फोन चेक करता है, 12%। बैटरी बस रात तक, वह फुसफुसाता है। मगर दूर की चमक एक और कहानी कह रही थी। एक जंग लगा ड्रम आधा दबा मिला। मार्कस ढक्कन खटखटाता है, अंदर नमी की बू। वह कपड़ा निचोड़ने जैसा ट्रिक करता है पर गंध खराब है। वह रिस्क नहीं लेता। ज़ेन ज़िकुंदन देंकन, फिर करना, उसके पापा कहते थे। वह ड्रम को हवा में उल्टा टांग देता है ताकि रात की नमी अंदर टपके। फिर झाड़ी से कांटों को साफ करता है। 2 सूखे खजूर मिलते हैं, किसी पुराने पैक से गिरे रहे होंगे। कैलोरी मामूली पर मनोबल बड़ा। पेस है बचाइएगा, वह दोहराता है। शाम होते ही हवा ठंडी काटती है। वह तिरपाल की लिप्स नीचे करता है। सैंड एंकर्स टाइट, नॉट टाइट, वह कहता है। तारों के बीच एक धीमी रोशनी दाएं घूमती है, शायद दूर की सड़क पर। आवाज जो आई उसने दिल की धड़कन तेज कर दी। रात के बीच अचानक पट से स्ट्रैप टूटता है। ठंड के झटके में प्लास्टिक कड़ा होकर फट गया। पैक गिरता है, फोन रेत में औंधा। स्क्रीन को हेडलाइन क्रैक, ग्लास चुभता है। वह दस्ताने से कांच झाड़ता है। भाई संभाल, वह खुद से हंसकर कहता है। जूते के फीते से स्ट्रैप जुगाड़ करता है। 2 हाफ हिचेस बनाता है। टेंशन सेट, टार्प सेट, लाइन स्नग, वह पक्का करता है। उंगलियां सुन्न हैं। वह कंधे झुकाकर अंदर घुसता है और घुटनों को सीने से लगाकर गर्मी रोकता है। सुबह होते ही वह फोन को तिरपाल के नीचे छाया में चार्जिंग के लिए छोटा सोलर पैनल लगाता है। सूरज उगा तो बैटरी 14% तक आई। एक कॉल नहीं, GPS ही काफी, वह कहता है। लेकिन जो नक्शा दिखा वो रास्ता नहीं था।
एक सॉल्ट पैन सामने फैला है, सफेदी चमक कर आंखें जलाती है। कदम भारी। मार्कस गणना करता है, आज 5000 कदम हुए, अभी डस्क तक 8000 चाहिए। वह स्ट्राइड छोटा करता है ताकि ऊर्जा न गिरे। पेस बचाता है। वह धीरे कहता है, होंठ फट रहे हैं। वह शर्ट के किनारे से पतला कपड़ा फाड़कर होठों पर बांधता है। बूट की एड़ी की रबर खुल रही है। वह तंबाकू जैसी सूखी घास ढूंढता है और गीले कपड़े से दबाकर टेप जैसा इस्तेमाल करता है। दोपहर में वह तिरपाल से नया स्टिल लगाता है। इस बार 180 मिली। वह 60 मिली पीता है, बाकी रात के लिए। बस इतना ही। वह खुद को रोकता है, मगर एक छोटी छाया ने खेल बदल दिया। शाम के धुंधलके में एक रेतीला भेड़िया बैग सूंघता है। मार्कस चुप बैठा रहता है। वह चमकता इमरजेंसी ब्लैंकेट आधा बाहर खींचता है। सूरज की आखिरी किरण पर फ्लैश बनाता है। जानवर चौंक कर हटता है। वह हल्के स्वरों में कहता है, जा जा दूर जाओ। रात सुरक्षित कटती है। सुबह दाईं ओर टायरों की बहुत पुरानी लाइन दिखती है। शायद कारवां का रूट होगा। वह उस लाइन को क्रॉसवाइज फॉलो नहीं करता, बल्कि पैरेलल दूर चलता है ताकि ताज़ी लाइन मिले। 10 बजे सिर तेज जलता है। वह छाया में रुककर गिनता है, आज कैलोरी 800 से कम, पानी 300 मिली बचा। ज्यादा दूर मत सोच, बस अगला टिप्पा, वह कहता है। पर जो हवा बही उसने निशान मिटा दिए। अचानक धूल का पर्दा उठता है। छोटे छोटे डस्ट डेविल्स रेखाएं घिस देते हैं। मार्कस तुरंत नीचे दब जाता है। वह तिरपाल को धरती से चिपकाता है, किनारे पर रेत फेंकता है और चेहरे पर स्कार्फ कसता है। 5 मिनट बाद शांति लौटती है, पर टायर लाइन गायब। फिर से बैरिंग लो। वह फोन पर कंपास खोलता है। बैटरी 9%। वह आपात मोड में स्क्रीन डिम कर देता है और 2185 DG लिखकर जेब में स्लिप करता है। आधी रात में मूव नहीं, वह तय करता है। रात को वह तारों की पट्टी, पोलारिस नहीं पर फेमिलियर बेल्ट से दिशा पकड़ता है। हल्की ठंड फिर काटती है। वह कहता है, सो मत, बस गर्म रख, और घुटनों के बीच हाथ अटकाता है। फिर एक पुरानी आवाज ने मन संभाला। याद आता है, ट्यूनिस के पास एक ट्रक ड्राइवर ने कहा था, पेस बचाता है भाई। वह मुस्कुराता है। एक बार रेडियो ये पर उसने किसी इंडियन आरजे को डिजर्ट सफार के बारे में मजाक करते सुना था। वही हंसी दिमाग में बजती है, लेकिन तुरंत वह विचार कतर देता है। रिफ्लेक्शन कम, एक्शन ज्यादा। वह खुद को आदेश देता है। वह बैग से छोटा एल्यूमिनियम पैनल निकालता है, एजेस पोंछता है और धूप में फ्लैश प्रैक्टिस करता है। 3 बार पॉज, 3 बार सिंपल कोड। वह टीले की धार पर पत्थरों से एक तीर बनाता है वेस्ट की तरफ। फिर वह दाहिने एंकल पर रगड़ से बना घाव साफ करता है, कपड़ा बांधता है। बैंडेज 1 बचा है। वह गिनता है, लेकिन अगला दिन उल्टा पड़ा। सुबह दूर एक काली रिबन जैसी लाइन, शायद सड़क। मार्कस तेज नहीं चलता। वह पेस स्टेडी रखता है। दोपहर तक धूप आग बन जाती है। डे लाइट सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। वह तिरपाल को स्टाफ पर ऊंचा तानकर चलती छांव बनाता है। शैडो रिग रेडी, वह कहता है। पहाड़ी टीले पर चढ़ते वक्त पैर फिसलता है। वह घुटना बचाकर रोल करता है। ऊपर से नीचे धूप में एक चमक दिखती है। 3 ट्रक धूल उड़ाते हुए रिज के पीछे से निकलते हैं। मार्कस पूरी ताकत से कपड़ा घुमाता है, फ्लैश करता है। ट्रक धीमा नहीं होता। वह आखिरी टीले की धार तक भागता है। सांस टुकड़ों में टूट रही है। अभी नहीं गए, वह फुसफुसाता है। पर असली झटका तो अब आया। काफिला मुड़कर दूर की घाटी में उतरता है, दृश्य से गायब। मार्कस की गर्दन झुक जाती है। फिर याद आता है, एक फ्लेयर बचा है, पर हवा तेज है। वह सीधे फ्लेयर नहीं छोड़ता। वह इमरजेंसी ब्लैंकेट को टीले की धूप पर तिरछा टांगता है और फ्लेयर को उसके नीचे एंगल पर फायर करता है। धुआं चमकते पैनल पर लाल आभा डालता है। ऊपर से फ्लैशिंग पैनल सूर्य को पकड़ लेता है। वह रिदम देता है, लंबा,
छोटा, लंबा। दूर उल्टीमो ट्रक की छत पर कोई आकृति सिर घुमाती है। ट्रक थोड़ा धीमा पड़ता है, फिर रुक नहीं था। मार्कस फ्लेयर की चिंगारी खत्म होने से पहले कपड़ा उतार कर लंबे पोल पर झंडा बना देता है। लाल कपड़ा हवा में सीधे तीर जैसा खिंचता है। फिर जो हुआ उसने उम्मीद लौटा दी। काफिले का आखिरी ट्रक पीछे हटता है। दूरी बहुत है पर धूल का कोण बदलता है। मार्कस एक और फ्लैश देता है। 3 बार पॉज, 3 बार। वह चिल्लाता नहीं, ऊर्जा बचाता है। बस हाथ स्टेडी। पेटिस ने बचाया। वह बुदबुदाता है। ट्रक रिज पर आकर रुकता है। एक आदमी दूरबीन से देखता है। हवा के साथ झंडा सीधा दौड़ता है। मार्कस धूप से आंखें ढक कर खड़ा रहता है। पैर कांपते हैं। वह आखिरी 40 मिली पानी होंठ छूकर वापस रख देता है। बस रह जाने देता है। लेकिन परीक्षा अभी भी थी। ट्रक यू टर्न लेता है, फिर कुछ सेकंड खड़ा रहता है, मानो फैसला हो रहा हो। अगर वे ना आए तो शाम की ठंड फिर काटेगी। मार्कस खुद से पूछता है, तू होता फ्लेयर पहले या स्मोक? एक पल के लिए पछतावा आता है। फिर दूर से हॉर्न की एक लंबी धुन सुनाई देती है। ट्रक नीचे घाटी में उतरता है। अब उसकी तरफ। वह तिरपाल समेटता नहीं, छतरी जैसी खड़ी रहने देता है ताकि पहचान साफ रहे। वह पत्थरों का तीर वैसे ही छोड़ देता है, फिर धीरे बैठ जाता है ताकि गिर न पड़े। सांस स्टेडी, वह खुद से कहता है। और तब रेत पर मानवीय आवाज आई। नीली टोपी वाला आदमी कूद कर आता है। फ्रेंच अरबी में कुछ बोलता है। मार्कस सिर हिलाता है। वॉसर लिटिल। आदमी बोतल आगे करता है। मार्कस सिर्फ मुंह गीला करता है, गल्प नहीं। स्लो पेस। वह मुस्कुराता है। वे लोग उसे छाया में बैठाते हैं, नमक घोल देते हैं, फिर छोटे सिप। किसी ने कंधे पर जैकेट डाली, किसी ने जूते की एड़ी पर टेप चढ़ा दी। मार्कस फोन देता है। बैटरी 6%। आदमी पावर बैंक प्लग करता है। दांग के, मार्कस कहता है। उसकी आंखों में धूप के धब्बे नाचते हैं। पर असली समझ तब आई जब गिनती हुई। ड्राइवर पूछता है, कोम्बियन द जूस? मार्कस उंगलियों पर जोड़ता है। पहला रास्ता भटका तो 9 दिन हुए थे। फिर रूट कट गया, फिर सोलर स्टिल, फिर डस्ट डेविल, फिर स्ट्रैप टूटना, फिर सॉल्ट पैन। वह मुस्कुराकर कहता है, त्वा, क्वात्र विंग त्रेज। सेनली 3 दिन। लोग एक पल चुप रहते हैं। कोई छोटी सी सीटी बजाता है, फिर धीरे ताली बजती है। मार्कस बस आंखें बंद करता है। उसका मंत्र वापस आता है। पेस बचाता है। ट्रक के पीछे बैठते हुए वह आखिरी बार पीछे देखता है। रेत का समुद्र ज्यादा शांत है। उसके SOS पत्थर, तीर और टीलों पर चमकता टुकड़ा सब वही है। वह मन में 2 लाइनें कहता है। डर तब जीतता है जब पेस टूटे। पेस स्टेडी रखो। ट्रक चलते हुए उसे पानी सिप करवाता है। स्वाद अजीब मीठा लगता है। वह मुस्कुराता है। उसे लगता है जैसे हैमबर्ग की बारिश चेहरे पर गिर रही हो, कहीं दूर। दिमाग में वही हंसी फिर बजती है। पेस बचाता है भाई। वह आंखें खोलकर धूप की तरफ देखता है और धीरे से फुसफुसाता है, हाँ, पेस ही बचाता है।